27 बैंकों का मर्जर यहाँ पे 12 बैंक्स में होने वाला है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपना सर्कुलर जारी करके दिखाया है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी एक इंडिकेशन रहने वाला है। तो डिटेल में सर्कुलर देखने के बाद आपको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे मालूम चलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप चैनल पर नए ऐसे वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डीएफएस का सर्कुलर 26 दिसंबर को जारी हुआ था। जो आपके चेयरमैन एमडी एंड सीईओ स्पॉन्सर बैंक्स के आरआरबी के उनको एक गया है। अब देखिए फेज 4 का जो अमलगमेशन है आरआरबी का वो होने वाला है। इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसोलिडेशन विद नाबार्ड, नाबार्ड के साथ यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो बाकी सारी स्पॉन्सर बैंक है उनके साथ बात करके पब्लिक के इंटरेस्ट में जो आपकी दो या दो से ज्यादा आरआरबी से एक स्टेट में उसको यहाँ पे मर्जर करने के लिए जो ये नोटिफिकेशन है वो निकाल चुके हैं। अब आपको आपके मन में एक सवाल आ रहा है क्यों ये मर्जर है वो किया जाता है। तो देखिए विथ अ व्यू टू एनेबल आरआरबीज टू मिनिमाइज देयर ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब अगर जो मर्जर करेंगे तो एक्सपेंसेस से जो बाकी सारे बहुत ज्यादा यहाँ पे बैंकों का मैनेज करने का वो कम होगा। ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे अगर एक ही बैंक में रहेगा सारा मर्जर। तब इनहेंस द कैपिटल बेस एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड इंक्रीज देयर एक्सपोजर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबीज 2004 और 5 में किया गया था, विच हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आरआरबीज 196 टू 43। मतलब पहले यहाँ पे 196 जो आरआरबीज थी वो यहाँ पे 2004-5 में गवर्नमेंट ने 43 यहाँ पे कर दी। जो आपका 2020-21 है वहां पे जो आपका इसके बाद जो 3 फेज में ऑल हो चुका है जो अमलगमेशन है आरआरबी का वो। अब देखिए इनका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। तो देखिए वन स्टेट वन आरआरबी करने का इनका अल्टीमेट गोल है। इसके लिए इन्होंने नाबार्ड से और जो गवर्नमेंट ने बातचीत की है स्पॉन्सर बैंक एक कर देंगे हर स्टेट की, तो उस हिसाब से जो आपकी एफिशिएंसी हो और जो कॉस्ट कटिंग है वो होगा। और साथ ही में जो टेक्नोलॉजी है वो जो स्पॉन्सर बैंक होगी उसके हिसाब से वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका जो फर्दर जो आपका डिजिटलाइजेशन है वो भी हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी आरआरबी का फेज 4 में जो अमलगमेशन होगा उसके बाद आपकी जो आरआरबी की टोटल संख्या क्या रहेगी 43 अभी प्रेजेंट में आरआरबी से टोटल उसको यहाँ पे 28 हो जाएगी। 43 अभी है वो यहाँ पे मर चुके 28 हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए आपकी जो लिस्ट है वो स्टेट वाइज जारी कर दी गई है और जो ये सारी चीजें है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक को चली जाएगी और अगर वो भी कुछ यहाँ पे कमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं और इसका जो फर्दर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चलिए लिस्ट को डिटेल में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 4 यहाँ पे एक स्टेट में बैंक्स थी आरआरबीस, उसको यहाँ पे एक स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा, जिसकी फाइनली जो स्पॉन्सर बैंक है वो कनारा बैंक रहेगी। ये सारी यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक भी कैंसिल हो जाएगी। बिहार में ऐसे ही दक्षिण बिहार और उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक है उसको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की स्पॉन्सरशिप में एक बैंक कर दिया जाएगा। गुजरात में देखिए बड़ौदा और सौराष्ट्र जो ग्रामीण बैंक है उनको बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे आपकी ये जो दोनों आरआरबी है उसको रखा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी दो है उसको यहाँ पे जे बैंक लिमिटेड के अंदर डाल दिया जाएगा। जो आपका कर्नाटका हो गया उसमें भी दो है उसको कैनरा बैंक, और जो आपका मध्य प्रदेश है उसको बैंक ऑफ इंडिया के अंडर जो दोनों यहाँ पे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है और जो आपकी मंध्याचल ग्रामीण बैंक है दोनों को यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के नीचे डाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र में जो आपकी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोटक ग्रामीण बैंक है उनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्पॉन्सरशिप में दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। ओडिशा में देखिए ओडिशा ग्रामीण बैंक और जो आपकी उत्कल ग्रामीण बैंक है उन दोनों को यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की स्पॉन्सरशिप में मर्ज किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पॉन्सरशिप में राजस्थान के जो बड़ौदा आपके राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और राजस्थान मरुदा आपकी जो ग्रामीण बैंक है दोनों को मर्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक ही है उसको कनारा बैंक की स्पॉन्सरशिप में रखा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो तीनों बैंक है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यवर्त बैंक है उनको बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में रखा जाएगा। वेस्ट बंगाल में जो 3 यहाँ पे आरआरबी से आपकी उसको पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पे जो आपकी स्पॉन्सरशिप है उसमें डाला जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे बैंक्स का ऐसे जो फेज 4 का मर्जर है वो होने वाला है। इससे जो आपकी पीएसबी से उसमें भी जो गवर्नमेंट का फाइनल जो इंटेंशन है वो कम से कम यहाँ पे बैंक की संख्या की जाए। तो ऐसे भी पब्लिक सेक्टर बैंक से कुछ यहाँ पे छोटे छोटे उनको मर्ज कर सकती है गवर्नमेंट इन फ्यूचर। तो ये था डिटेल वाला वीडियो।